आपको लग रहा है रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि दिल्ली को हम जो साफ सुथरा बनाएंगे, क्या वो झुग्गियों को तोड़कर साफ सुथरा बनाएंगे? झुग्गियों को ही साफ सुथरा करके बनाएगी। यहाँ जहाज चलाएगी, वो जहाज जिसमें बैठ के जाएगी। हाँ हाँ, जहाज चलाएगी वो। मोदी ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करना संसार का। ये कहता है ना, गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाएगा, गरीबों को ही हटा देगा यहाँ से। ठीक है। एक वो रेखा गुप्ता झूठे वादे करती है, कहती है नहीं झुग्गियां नहीं टूटेंगी। क्या टूट रहा है फिर? ये क्या हो रहा है? ये वहां नहीं तोड़ी है। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे बीजेपी जीती है, वहां नहीं झुग्गी तोड़ी है। यहाँ पे नहीं जीती है, इस जगह से नहीं जीती बीजेपी, यहाँ पे आम आदमी है, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा। मेन बात ये है, जलन नहीं है और कुछ नहीं है। ठीक है। हमारा बिजली का बिल भी आता है। ठीक है। हमारी सारी आईडी, झुग्गी नंबर भी है, सारी आईडी मेरी, वोट भी देते हैं, सारी आईडी मेरी यहीं की बनी हुई है। तो ये अवैध कहाँ से हो गया बेटा? ये बताओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादातर झुग्गी वहां की टूट रही है जिस जगह से आम आदमी पार्टी जीती हुई है। इस एरिया से आम आदमी जीता हुआ है, बीजेपी नहीं है इस जगह पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत कुमार। देखिए भैया, दिल्ली के अंदर जो है कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन जो है तेजी पर है, और ऐसे में जो बुलडोजर एक्शन है, जो अवैध जो लोगों के द्वारा जो कब्जा किया गया है, सरकार जो बता रही है, सरकार के बताने पर जो है अवैध कब्जा जो हटाया जा रहा है यहाँ से, और सरकार ये कह रही है कि अवैध कब्जा है। लेकिन लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं, तो ये जो है जब से आपको दिखाई नहीं दिया कि अवैध है। कई सरकारें आई और कई सरकारें बदल गई। आइए सीधा लोगों से जो है जुड़ते हैं, क्या कहेंगी। दिल्ली सरकार जो है कह रही है कि अवैध कब्जे हम जो है दिल्ली को बेस्ट बनाना चाह रहे हैं। ये वेस्ट बनाने की बात तो ठीक है बेटा, लेकिन ये देखो ना, ये 50 साल से भी ज्यादा पुराने घर हैं ये। ठीक है। उनको तुम तोड़ोगे तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? पहले नहीं दिखाई दे रहा था, इतने सालों से नहीं दिखाई दे रहा। इस मोदी को कितने साल हुए हैं यहाँ पे आए हुए? 15-16 साल हुए होंगे। ठीक है। उससे पहले कहाँ थी सरकार? ना केजरीवाल सरकार ने ऐसा किया, ना कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया। हमारे से आगे है ना, विधवा कॉलोनी है, राजीव गांधी ने उनको मकान दिए थे, अगर उनकी झुग्गियां तोड़ी थी तो। अच्छा, ठीक है। यहाँ क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, राजीव गांधी ने मकान दिए। हाँ जी, अभी भी है वो मकान, उनकी औरतें भी रह रही हैं वहाँ पे अभी भी। ठीक है। जब आपका कहना है कि अगर मकान झुग्गी तोड़ रहे हो तो पहले मकान दो, पर उसके बाद झुग्गी तोड़ो। हाँ जी, बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन जगह तो देना रहने के लिए, अगर तोड़ दी रहे हैं तो कई जगह भी तो देना रहने के लिए। तोड़ रहे हो, मान लिया, चलो तुम्हें लग रहा है अवैध जगह है, अवैध मान लिया, चलो तुमने बोल दिया, हमने मान लिया, 50 साल से रहते भी होगे, फिर भी मान लिया ये बात। लेकिन अगर तोड़ रहे हो तो कम से कम या तो नोटिस दे दे, या तो हमें बता दे भाई हम तुम्हें इसके बदले कोई जगह दे दें। आपका क्या आप लोग दुकान दुकान इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी जब कोरोना आया था ना, जब भी मेरे भाई की डेथ हो गई थी। ये मेरी भाभी है। ठीक है। तो इनकी छोटी सी परचून की दुकान थी, वो भी तोड़ गए। एक बार पहले आए थे, 2 मई को आए थे, जब ये तोड़ गए थे। इन्होंने दोबारा से खोखा थोड़ा सा छोटा सा बनवाया, आज वो भी तोड़ गए। ये पूरा सारा सिस्टम आउट कर गए हमारे यहाँ का। बताओ कहाँ जाएगा गरीब आदमी? ये खुद समझदारी होनी चाहिए। ये सुनने मोदी ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करना संसार का। ये कहता है ना, गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाएगा, गरीबों को ही हटा देगा यहाँ से। ठीक है। एक वो रेखा गुप्ता झूठे वादे करती है, कहती है नहीं झुग्गियां नहीं टूटेंगी। क्या टूट रहा है फिर? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? किसी का रोजगार छीन रहा है। ठीक है। कहाँ जाएगा गरीब आदमी? अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा? ये बताए कोई। गुप्ता कह रही है कि जो डीडीए की जमीन है, चाहे एमसीडी की जो जमीन है, जो अभी थोड़े दिन पहले जो न्यूज कोर्ट आई, से ऑर्डर आता है, कोर्ट के हिसाब से जो बुलडोजर चल रहा है, इसमें सरकार तो कुछ नोटिस नहीं तो कर देना रही। चाहिए बंदों को। नोटिस भी तो नहीं देते हैं ना, पहले बताते भी नहीं। तुम तो बिना बुलाए आ जाते हो। अच्छा, आपको नोटिस नहीं दिया इस बार? दिया नहीं, पहले 1 महीने पहले जब चला। जब भी नहीं दिया था। अच्छा, ठीक है। यहाँ का जो वो है, क्या नाम है, एमएलए हमारे यहाँ का, जरनैल सिंह, हाँ, उसके पास फोन करते, वो फोन नहीं उठाता। अच्छा, ठीक है। एक यहाँ पे वो है बिट्टू, वो भी नहीं फोन उठाता है। बताओ तो गरीब आदमी किसके पास फोन करेगा? जब वोट लेने होते हैं, जब तो तुम हाथ जोड़ के आ जाते हो। वैसे कोई मतलब नहीं है। गरीब आदमी मर रहा है तो मरने दो, कोई किसी की हेल्प करने नहीं आएगा। अब यही है, यही अपने बच्चे हैं, ये भी दौरानी है, हाँ, वो बेटी है। अब घर से बेघर कर दिया, अब कहाँ जाए? अब सामान उनका पड़ा है, कौन उठाएगा उस सामान को? कोई नहीं, ये भी भर के ले जाएंगे एक दिन। सामान की भी तो दुर्गति होगी। उनकी नजर में अवैध है, इसलिए उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ के तो कई जगह भी तो हो उनके पास अच्छा, सामान रखने की, वो कहाँ रखे सामान? सरकार ये कह रही है जब आप बसे थे तो आपने सरकार को बताया था, और दूसरी बात ये है कि जब बताया नहीं, बताया आपने तो सरकार किसी को ने बता भी के नहीं नहीं है। बसे, तो सरकार से क्यों सभी- मांग रहे हो? सभी ने ऐसे ही बनाया हुआ, बताया तो किसी ने भी नहीं है। अच्छा,
मकान देंगे। अच्छा चलो, देंगे तो अच्छी बात है, गरीब आदमी कहीं तो रहेगा। कुछ रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ। झुग्गियाँ रजिस्टर्ड नहीं है आपके? कुछ नहीं, जैसे सबने बनाई हुई है ऐसे ही बनी हुई है सब। झुग्गियों के नंबर भी होंगे ना? हाँ नंबर है। अच्छा हाँ हाँ, उनके राशन कार्ड भी हैं, अच्छा। झुग्गियों के तो हैं। हाँ वोट भी देते हैं। मैं तो यहाँ 35-36 सालों से हूँ। बिल्कुल। फिर क्या लगता है कि सरकार क्या चाहती है? हम तो यही चाहते हैं, गरीब आदमी है, उनको अगर तोड़ दिया तो उन्हें जगह दे दो, कहीं रहने के लिए तो दो। और वो कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा कहाँ मिल रही है? उनको शिक्षा मिल रही है? कहीं नहीं मिल रही, कुछ भी शिक्षा पिक्षा कुछ नहीं मिल रही। और सरकार क्या बोलती है बुलडोजर एक्शन से पहले? अब उस टाइम तो मैं होती नहीं हूँ ना, ड्यूटी पे होती हूँ उस टाइम, तो जिस टाइम बुलडोजर आता है। अब भी मैं आई थी। हाँ बोलो। अच्छा आप तो थी ना? हाँ आप तो इधर थी ना, मौजूद थी ना जब बुलडोजर आया था? नहीं, मैं ड्यूटी पे थी। अच्छा आप ठीक है, मैं 2 बजे आई हूँ। जब मैं आई एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि अवैध है, अवैध है, ठीक है। हमारा बिजली का बिल भी आता है, ठीक है। हमारी सारी आईडी, झुग्गी नंबर भी है, सारी आईडी मेरी, वोट भी देते हैं, सारी आईडी मेरी यहीं की बनी हुई है, तो ये अवैध कहाँ से हो गया बेटा, ये बताओ। सरकार की जो गाइडलाइन है वो कह रहे हैं कि भैया हमने जो है किसी से नहीं बोला है कि आप जाके झुग्गी तोड़ दो, किसी की झुग्गी तोड़ दो। ये जो कोर्ट के आधार पर हो रहा है, तो कोर्ट को नोटिस तो देना चाहिए ना, नोटिस आना चाहिए ना, नोटिस भी तो नहीं आ रहा। सामान पत्ता अपना उठाए तो सही, सामान तो उठाए, कुछ अपना रहने जुगाने का रखे वो। लेकिन कुछ भी आता नहीं है यहाँ तो। बस आता सीधा बुलडोजर चलाओ और गरीबों को मार दो, जीते जी मार दो बस। आपको लग रहा है रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि दिल्ली को हम जो साफ सुथरा बनाएंगे, क्या वो झुग्गियों को तोड़कर साफ सुथरा बनाएंगे? झुग्गियों को ही साफ सुथरा करके बनाएगी, यहाँ जहाज चलाएगी, वो जहाज जिसमें बैठ के जाएगी। हाँ जहाज चलाएगी वो। नहीं नहीं, उसने मना किया था, फिर भी तोड़ा जा रहा है। हाँ हाँ, अभी तो मैं तोड़ूंगी नहीं। झुग्गियों के बारे में तो उन्होंने ये बोल दिया कि जो बाहर रोड की है, रोड सपा चाहती हूँ मैं। झुग्गियों के लिए तो उन्होंने मना कर दिया, कोई झुग्गी नहीं टूटेंगे। ओपन तो कोई साफ करेगी, वो अकेली पसरेगी यहाँ पे अब। अच्छा हाँ, मेरे को ले जाए कोई एक बारी, पता नहीं। आपने वोट तो दिया ही होगा? हमने तो केजरीवाल को दिया था अच्छा, बस। वोट तो किसी को किसी ने केजरीवाल को चाहे रेखा गुप्ता को वोट तो दिया होगा ना? अभी संजू क्या हुआ था अभी? मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादातर झुग्गी वहाँ की टूट रही है जिस जगह से आम आदमी पार्टी जीती हुई है। इस एरिया से आम आदमी जीता हुआ है, बीजेपी नहीं है इस जगह पे। आपने उनसे बात नहीं करी विधायक से जो फोन तो उठाए, विधायक फोन नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे ना, जननायक नहीं उठा रहे, विधायक यहाँ का वो भी फोन नहीं उठा रहे। अच्छा आप नोट करना है इस चीज को, आप है ना नोट जीती हुई है ना, उस जगह पे ज्यादा ऐसा हो रहा है। कई इलाकों में चला है बुलडोजर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, ज्यादातर आप ध्यान देना उस चीज को कि जहाँ से आम आदमी पार्टी का कोई भी बंदा जीता है ना, ज्यादातर ये सब वहाँ हो रहा है जहाँ बीजेपी है। अब ये देखो विकासपुरी में कितनी जुगियां डल रही है, पर वहाँ पे बीजेपी है, वहाँ नहीं तोड़ी, वहाँ नहीं तोड़ी है। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे बीजेपी जीती है, वहाँ नहीं जुग्गी तोड़ी है। यहाँ पे नहीं जीती है, इस जगह से नहीं जीती बीजेपी, यहाँ पे आम आदमी है, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा। मेन बात ये है, जलन नहीं है और कुछ नहीं। हाँ राजनीतिक बदले में जो आपके घर उजाड़े जा रहे हैं, लग रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा, है यही बात है। रेखा गुप्ता ने ये भी कहा था कि दिल्ली का विकास करके दिखाएंगे। दिल्ली का हमें क्या पता कौन सा विकास कर रही है, हमारा तो घर उजाड़ रही है, हमें तो इतना दिख रहा है, हमें नहीं पता क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें ये पता है बस हमारे घर उजड़ रहे हैं, हमारे बच्चों का ना जो मुंह का निवाला ना वो छीन रही है वो। अच्छा, बस मेरे तो कहने का बच्चों को मतलब लेकर यही है। जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं, ये कैसे गुजर गुजर करेंगे? अब ये जाके उससे पूछे ना, कोई उससे पूछो बेटा, हमारे से मत पूछो, उनसे पूछो। अगर वो तोड़ भी रही है तो कुछ हल तो निकाल के दे हमारे को, वो भी हल नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इनके सर पे कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं इनके, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इनका गुजारा कैसे होएगा? भाई की कोई नौकरी नहीं थी, ठीक है, वो भी बेचारा ऐसे ही काम वाम करते थे, तो उनकी डेथ हो गई, कोरोना हो गया था उनको। ठीक है, अब इनकी पेंशन भी नहीं आ रही, 4 महीने हो गए जब से मोदी सरकार बैठी है। अच्छा, हाँ, मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। कुछ नहीं है, पूछो पूछो पूछो, पूछ लो, भाभी से पूछ लो। विकास हो रहा होगा और किसी का विकास ना हो रहा। जब से मोदी सरकार आई है, जो आपकी पेंशन आ रही थी वो भी बंद कर दी। नहीं, कहीं से 3-4 महीने हो गए, सबको पता है यहाँ पे पेंशन नहीं आ रही मेरी।
मेरे को मेरी जब ये केजरीवाल जी थे जब यहाँ पे, तो कोविड की पेंशन आती थी 2,500 रुपए, 2,500 रुपए मेरी विडो पेंशन आती थी। अभी दोनों नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ आते जो बंद कर दी गई। नहीं, मेरे को 3 महीने हो गए, 3 महीने अभी इलेक्शन जो गया ना, हाँ। उसी टाइम से मेरी अभी तक कोई पेंशन नहीं आई है। देखिए ये जो स्थानीय जनता है उनका ये कहना है कि भैया हम 40-40, 50-50 से इस जगह रह रहे थे, अगर ये अवैध भी थे, क्या पिछली सरकारों ने अवैध थे तो क्यों नहीं तोड़ा? क्यों नहीं तोड़े? जब से क्या चली आ रही है, जब से जो चली आ रही है सरकारें उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर के आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसके साथ देखते रहिए विराग न्यूज।